जमुई सिकंदरा मार्ग पर बाइक सवार व्यक्ति को गोली से भूना, अपराधियों ने सिर और चेहरे पर 6 गोलियां दागी, बाइक सवार की मौके पर मौत। मुरादाबाद से सामने आया दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला, नाबालिग युवती ने अपनी मां के साथ 5 और लोगों पर लगाए आरोप। युवती के पिता ने युवती की मां की समेत 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस, पुलिस ने युवती की मां और एक युवक को गिरफ्तार किया। हरदोई के पाली थाने में शूटआउट, थाने के अंदर पति ने किया पत्नी का कत्ल, प्रेमी संग भागने से नाराज था पति। 5 दिन पहले प्रेमी संग भाग गई थी महिला, पुलिस बरामद कर लाई थी थाने। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन थाने में हथियार पहुंचने से सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल। बरेली के सिरौली में पत्नी ने प्रेमी संग की अपने से 20 साल बड़े पति की हत्या, अवैध संबंधों के चलते दिया गया वारदात को अंजाम। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा समेत तमाम साक्ष्य बरामद किए, आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में दोनों। पटना में नीट छात्रा की मौत पर बवाल, परिजनों ने रेप का आरोप लगा कारगिल चौक किया जाम, पुलिस से इन आरोपों को सिरे से कर रही खारिज। जहानाबाद की रहने वाली छात्रा हॉस्टल में रहकर कर रही थी पढ़ाई, 5 जनवरी को घर से लौटने के बाद 6 जनवरी को रहस्यमयी परिस्थितियों में बेहोश पाई गई, 9 जनवरी को अस्पताल में तोड़ा दम। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद गैंग फिर से सक्रिय हो रहा, बरेली जेल से जमानत पर बाहर आए अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम अतीक के गुर्गों के साथ हुआ सक्रिय। गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर में डकैती मामले में 3 और गिरफ्तारी, अब तक 5 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार, परिवार को बंधक बनाकर लूटे थे 84 लाख रुपए। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में अवैध अतिक्रमण पर लेडी सिंघम का हल्ला बोल, दरोगा सुनीता चौधरी ने अतिक्रमण करने वालों को दी सख्त चेतावनी, व्यापारियों के साथ रेडी वालों को अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। अलीगढ़ के एएमयू के एसएन हॉल में रहने वाले इंजीनियरिंग छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की, हालत नाजुक, मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। घटना के समय अपने पिता से फोन पर बात कर रही थी। फिलहाल छात्रा के कमरे को सील कर दिया गया है, अब पुलिस कर रही मामले की जांच। आतिशी से जुड़े एक वीडियो क्लिप को लेकर पंजाब के जालंधर में दर्ज हुई एफआईआर, पंजाब पुलिस के 3 बड़े अधिकारी, साइबर क्राइम डीजीपी, जालंधर सीपी ने अलग अलग पत्र भेजे। संभल में बीमा फ्रॉड की जांच तेज हुई, गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा रही संपत्ति, पुलिस ने अब तक 68 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा। ग्वालियर में रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार के साथ साइबर ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर बुजुर्ग से 1 करोड़ 12 लाख रुपए ठगे, 8 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट। एमपी के नर्मदापुरम में शहर में चोरों का आतंक जारी, 3 नकाबपोश चोरों ने कॉलोनी में घुसकर चोरी की, घर से बाइक चुराकर फरार हुआ चोर। यूपी के झांसी में चोर ने मंदिर से चुराए जेवरात, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, चोरी के बाद जाते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम कर चोर चला गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बेकाबू ट्रक ने रौंदी एक के बाद एक कई गाड़ियां, सड़क किनारे खड़ी आधी दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी, नशे में धुत बताया जा रहा ट्रक ड्राइवर। कोलकाता के बाघा जितिन रेलवे स्टेशन पर अचानक लगी आग, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी आग दुकानों तक जा पहुंची, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा के सेक्टर 66 में निर्माण कार्य के दौरान गिरा मकान का हिस्सा, हादसे में कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। संभल में प्रशासन का ऑपरेशन बुलडोजर जारी, सरकारी जमीन से 4 घरों को ध्वस्त किया, नोटिस के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई।
बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। दाल मंडी में पहली बार हुई बुलडोजर कार्रवाई, कई मकान ध्वस्त किए गए। यूपी के देवरिया में प्रशासन ने की बुलडोजर कार्रवाई। अब्दुल गनी शाह बाबा दरगाह कमेटी ने दरगाह को तोड़ा। भोपाल में बदमाशों ने मचाया उत्पात। नेहरू नगर इलाके में लगाई ऑटो में आग। घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी को भी आग के हवाले किया। अमरोहा में युवक को थार से स्टंटबाजी करना पड़ा भारी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगी।